हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को द्विविमीय टक्कर के बारे में बतलाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक वस्तु है, ये वस्तु A है। ठीक, समझ में आ गया। इस वस्तु A का जो द्रव्यमान है वो m1 के बराबर है। फिर हमारे पास एक दूसरा वस्तु है, ठीक है, ये हमारा वस्तु B है और इस वस्तु B का जो द्रव्यमान है वो m2 के बराबर है। अब वस्तु A का जो आरंभिक वेग है वो u1 है और वस्तु B का जो आरंभिक वेग है वो u2 के बराबर है। ठीक है, दोनों वस्तु जो आपस में टक्कर होता है, तो टक्कर होने के बाद आप देखेंगे कि एक वस्तु जो हमारा A है, ठीक है, समझ में आ गया, उसका जो वेग हो जा रहा है वो हो जा रहा है v1। ठीक है, और वो x अक्ष से जो कोण बना रहा है वो अल्फा के बराबर बना रहा है। ठीक है, और हमारा जो दूसरा वस्तु है यानी कि हमारा ये वस्तु हो गया B, इसका जो द्रव्यमान हो गया वो m2 हो गया और इसने जो कोण बनाया है किसके साथ, x अक्ष के साथ, वो है हमारा बीटा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है। अब देखिए, ये टक्कर के पहले एक सरल रेखा में ये दोनों वस्तु जा रहे थे, लेकिन टक्कर के बाद आप देखेंगे कि क्या दोनों वस्तु एक सरल रेखा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो जवाब होगा कि नहीं, ये दोनों एक सरल रेखा में नहीं जा रहे हैं। तो ये किस प्रकार का टक्कर होगा, ये टक्कर होगा हमारा द्विविमीय टक्कर। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें वस्तु x अक्ष की ओर भी जाएगा और y अक्ष की ओर भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि द्विविमीय है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्रकार का टक्कर होगा तो उसमें संवेग का संरक्षण तो होगा ही होगा। तो इस टक्कर में भी हमारा संवेग का संरक्षण होगा। लेकिन एक गौर करने योग्य जो बातें कि इसमें आप कर क्या सकते हैं, इसमें आप कर ये सकते हैं कि आप एक अक्ष है तो x अक्ष के तरफ भी क्या कर सकते हैं, संवेग का संरक्षण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। y अक्ष यानी कि आप यहां पर अब की बार क्या करेंगे, अक्ष की ओर संवेग का संरक्षण करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, अक्ष की ओर संवेग का संरक्षण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे x अक्ष, x अक्ष की ओर संवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण। ठीक है, समझिए इस बात को, संवेग का संरक्षण कहाँ हम लोग कर रहे हैं, x अक्ष की ओर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वस्तु एक, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आरंभिक संवेग किसके बराबर होगा, अंतिम संवेग के बराबर होगा। तो आरंभिक संवेग, संवेग और वो किस अक्ष की तरफ होगा, x अक्ष के तरफ होगा। वो किसके बराबर होगा, अंतिम संवेग के बराबर, अंतिम संवेग के बराबर होगा। आरंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर होगा। जो अक्ष होगा वो x ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, वस्तु A है, इसका द्रव्यमान जो है वो m1 है और आरंभिक वेग जो x अक्ष की तरफ है वो u1 है। तो इसका आरंभिक x अक्ष की तरफ संवेग कितना होगा, m1 u1। ठीक है, ये हमारा वस्तु B है, इसका द्रव्यमान m2 है और इसका आरंभिक वेग x अक्ष की तरफ u2 है। तो कितना होगा, m1 u1 जोड़ m2 u2। ठीक, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। x अक्ष की तरफ इन दोनों वस्तुओं का आरंभिक संवेग हम लोगों ने निकाल दिया। अब चलिए y अक्ष की तरफ हम लोग देखते हैं। तो y अक्ष की तरफ आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका द्रव्यमान तो हमारा m1 है, लेकिन ध्यान से देखिएगा इसका जो वेग है उसको आप x अक्ष की तरफ रखेंगे कि y अक्ष की तरफ रखेंगे, ये हमें समझ में नहीं आ रहा।
तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, वेग के घटक को हम लोग x अक्ष की ओर और y अक्ष की ओर करेंगे। तो वेग के घटक को हम लोग कर देते हैं, देखिए वेग है, इसका वेग है v1, इसका घटक निकालेंगे v1 cos अल्फा। कौन बनाया है इसने, अल्फा, x अक्ष के साथ, तो v1 cos अल्फा। अब आइए हम लोग यहां पर ध्यान दीजिए, इसका हम लोग y अक्ष के साथ v1 sin अल्फा, v1 sin अल्फा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए v2 है, तो v2 का भी दो घटक निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग x अक्ष की तरफ, तो क्या हो जाएगा v2 cos बीटा, ये, और इधर कितना निकालेंगे v2 sin बीटा। समझ में आ गया, ये चीजें आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अंतिम संवेग x अक्ष की तरफ निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, m1 गुने अंतिम वेग x अक्ष की तरफ क्या है, v1 cos अल्फा, तो m1 गुने v1 cos अल्फा, ठीक, समझ में आ गया। जोड़ क्या करेंगे, m2 गुने v2 cos बीटा, m2 गुने v2 cos बीटा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, x अक्ष की तरफ आरंभिक संवेग और अंतिम संवेग को इक्वेट कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग संवेग का संरक्षण y अक्ष की तरफ भी करेंगे। तो y अक्ष की ओर संवेग का संरक्षण, y अक्ष की ओर संवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, 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 ठीक है, समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो कैसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आरंभिक संवेग, आरंभिक संवेग, ठीक है, किसके ओर, y अक्ष के ओर, और ये क्या हो जाएगा हमारा अंतिम संवेग किसके ओर, अंतिम संवेग हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा y अक्ष की ओर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए आरंभिक संवेग y अक्ष की तरफ, इसका जो द्रव्यमान है m1 है, और इसका जो आरंभिक वेग है वो u1 के बराबर है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये y अक्ष की तरफ इसके घटक को हम लोग तोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, u है, u1 cos 90, तो u1 cos 90 का मान क्या होता है, शून्य, तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा u2, ये u2 cos 90, u2 cos 90, इसका भी मान कितना हो जाएगा हमारा, 0, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आरंभिक जो वेग है a का y की तरफ वो 0 है, द्रव्यमान m1 है, तो क्या करेंगे, m1 गुने 0 जोड़ इसका m2 का आरंभिक वेग जो है y अक्ष की तरफ 0 है, द्रव्यमान m2 है, तो m2 का y अक्ष की तरफ जो आरंभिक संवेग हुआ m2 गुने 0 हो जाए, ठीक, समझ में आ गया। फिर देखेंगे हम लोग, ये हमारा हो गया m2, ठीक, तो m2 हो गया, इसका आप संवेग देखेंगे अंतिम मतलब m2 दोनों का हम लोगों ने आरंभिक संवेग निकाला। अब हम लोग अंतिम संवेग की तरफ चलते हैं। तो अंतिम संवेग ये हमारा वस्तु है, इसका द्रव्यमान m1 है, m1 गुने v1 sin अल्फा लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। तो वस्तु A का जो अंतिम संवेग होगा वो y अक्ष की तरफ कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसके द्रव्यमान में और v1 sin अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m1 गुने v1 sin अल्फा, समझ में आ गया। वस्तु B का द्रव्यमान m2 होगा और इसका जो वेग है y अक्ष की तरफ v2 sin बीटा के बराबर है, तो संवेग कैसे निकलेगा, m2 गुने v2 sin बीटा, m2 गुने v2 sin बीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो गया। तो बस यही चीजें आपको ध्यान से समझना था। इसी प्रकार से आप संवेग का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं।
सबसे पहले हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, वो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से। हमारे पास दो वस्तु है, देखिए एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान जो है वो 2 kg के बराबर है, ठीक है। इसका आरंभिक वेग जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, ठीक है। दूसरा जो वस्तु है वो 1 kg के बराबर है, समझ में आ गया, 1 kg के बराबर है। इसका जो आरंभिक वेग है वो 0 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। दोनों आपस में टकराते हैं, दोनों आपस में टकरा गए। तो टकराने के बाद आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 2 kg वाला जो वस्तु है, ये 2 kg वाला वस्तु है, इसका जो रफ्तार है वो 30 मीटर प्रति सेकंड के, मान लेते हैं इसका रफ्तार जो है, मान लेते हैं ये 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। और इसने जो कोण बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है हमारा ये 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री का इसने कोण बनाया हुआ है एक्स अक्ष के साथ। अब ये 1 kg, ये 1 kg वाला वस्तु है, समझ में आ गया। इसका हमें वेग नहीं मालूम है कि इसका जो है वेग जो है वो कितना है, हमें भी इसका नहीं मालूम है। साथ ही साथ हमें ये नहीं मालूम है कि इसने कितना कोण बनाया है, ठीक, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये इसका दोनों चीज हमें नहीं मालूम है, वेग और कोण दोनों नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संवेग का संरक्षण करेंगे, ठीक है। संवेग का हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, जैसे 8 मीटर प्रति सेकंड है, उसका 2 घटक होगा। सबसे पहले इसका घटक कितना होगा, एक्स अक्ष की तरफ 8 cos 30, 8 cos 30 डिग्री, और वाई अक्ष की तरफ कितना हो जाएगा, 8 sin 30 डिग्री। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 8 sin 30 डिग्री मतलब क्या, 8 गुने 1/2, यानी कि इधर हो गया हमारा कितना, 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। 8 cos 30 डिग्री मतलब क्या, 8 गुने √3/2 मीटर प्रति सेकंड, 4√3 मीटर प्रति सेकंड। ये समझ में आ गया। अब इसके कंपोनेंट को हम लोग तोड़ते इधर इधर, v cos अल्फा, v cos अल्फा, इसको तोड़ते हम लोग क्या, v sin अल्फा, ठीक, समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। फिर आप संवेग का संरक्षण कर दीजिए, बस, और क्या है। तो सबसे पहले एक्स अक्ष की तरफ, एक्स अक्ष की ओर संवेग का संरक्षण, बस हम लोग ये सीखेंगे कैसे हम लोग संरक्षण करते हैं। एक्स अक्ष की ओर संवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण करिए। तो देखिए, तो संरक्षण, ठीक है। जब आप एक्स अक्ष की तरफ संवेग का संरक्षण करिएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा, 20, जोड़ 1 गुने 0 यानी कि 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2 गुने 4√3, 2 गुने 4√3, 2 गुने 4√3, ठीक है। इसका द्रव्यमान 2 kg है, और एक्स अक्ष की तरफ इसका वेग कितना है, 4√3, ठीक, समझ में आ गया। जोड़ यहां पर क्या हो जाएगा, 1 गुने v cos अल्फा, ठीक, v cos अल्फा, 1 गुने v, ये समझ में आ गया। तो y अक्ष की तरफ संवेग का संरक्षण, y अक्ष की ओर संवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण करिए। तो संरक्षण कैसे हम लोग करेंगे, ध्यान से आप लोगों को समझना होगा। तो कैसे होगा, सबसे पहले आप देख सकते हैं y अक्ष की तरफ इसका संवेग कितना है, 0, इसका भी संवेग कितना है, 0, तो दोनों का संवेग कितना है, 0 जोड़ 0, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। y अक्ष की तरफ यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका संवेग कितना होगा, 2 गुने y अक्ष की तरफ वेग कितना है, 4, तो 2 गुने 4, ठीक है, यानी कि 2 गुने 4 यानी कि 8 हो गया। जोड़ इसका समय कितना हो गया, भी 1 गुने भी साइन अल्फा, तो 1 गुने भी साइन अल्फा, ठीक है, समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अब यहां से आप एक काम को कर सकते हैं, वो आप ये काम को कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसको, अब दो आपके पास इक्वेशन आ गए, समीकरण आ गए, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण आपके पास आ गए, तो दोनों समीकरण का इस्तेमाल करके
आप भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कितना है 20 और ये कितना है 2 गुने 4√3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 20 घटाओ ये कितना हो जाएगा, ये 8√3 हो गया, तो इधर आ गया, तो 20 घटाओ 8√3 ये किसके बराबर आ जाएगा, v cos अल्फा के, v cos अल्फा के। ठीक है, ये v cos अल्फा इस इक्वेशन में, इस समीकरण में देखिए 20 घटाओ 8√3 v cos अल्फा के बराबर हो गया। दोनों तरफ यदि हम लोग वर्ग कर दें, यहाँ पर भी वर्ग करें, यहाँ पर भी वर्ग करें, तो कितना आ जाएगा v² cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, v sin अल्फा प्लस 8 शून्य के बराबर है, तो 8 को इधर लेके आएंगे तो -8 बराबर कितना हो जाएगा, v sin अल्फा। दोनों तरफ यदि हम लोग वर्ग कर दे, इधर भी हम लोग वर्ग कर दे, तो ये कितना हो जाएगा v² sin स्क्वायर अल्फा। ठीक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो ये मान लेते हैं कि हमारा 3 आ गया और ये 4 आ गया, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 घटाओ 8√3 का वर्ग जोड़ -8 का वर्ग कितना होगा 64। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा v² cos स्क्वायर अल्फा, v² को कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर अल्फा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो v² cos स्क्वायर अल्फा प्लस v² sin स्क्वायर अल्फा, v² को कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसका जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास केवल एक अननोन हो जाएगा जो कि हो जाएगा v, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं सीधा v²। ठीक है, और यदि हम लोग v का मान यदि लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से हम लोग v के मान को कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बस आज इतना है।